25 वर्षों से हम लोगों ने वहाँ काम किए। आज हम लोगों को रोड पे मालिक ने उठा के फेंक दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा। मजदूर तो हैं, हम तो लड़के अपनी मांग लेके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अंतिम सांस तक नहीं सोचेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए आदमी को इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कंपनी मजदूरों के साथ खिलवाड़ करते हुए ज़िंदगी में उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ और फर्जीवाड़ा की है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में टार्चर किया जाता है कि फीस लाओ। हम कैसे फीस दें? आज हमारे बच्चों की ये दशा है कि वो कुछ भी मांगते हैं तो हम उनको कैसे दें? देश भर में ऐसी तमाम निजी कंपनियां हैं जो मजदूरों को मजबूर करती हैं आंदोलन करने पर, उनके साथ खिलवाड़ करती हैं। तो ऐसा ही एक और वाकया हमारे सामने है जहां मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। दरअसल ये मामला है सेंचुरी कंपनी का, जिसके खिलाफ लगातार मजदूर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ ये मामला है, इसकी जानकारी इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ ये मामला है और कब से मजदूर जो है वो आंदोलन पर? ये मामला तो कुमार मंगलम बिरला से संबंधित है, वो सेंचुरी कंपनी का। जैसे आजकल अमूमन जो है बड़े बड़े पूंजीपति मजदूरों का और कर्मचारियों का न सोचते हुए, अपने पॉकेट की सोचते हुए उन्होंने एक स्कैम किया, जिसको मजदूरों ने जो यहाँ पर उनका भंडाफोड़ किया। जो हम 5 साल से जो है खरगोन ज़िले में सेंचुरी कंपनी में काम करते मजदूर थे, जिसमें 1000 लोग मजदूर काम करते थे। और उन्होंने क्या किया, फर्जीवाड़ा तरीके से 426 करोड़ कंपनी को महज 2.5 करोड़ में एक बार इन्होंने 1000 के स्टाम्प पे बेचा कि और इनको कुछ न देना पड़े। इन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया। फिर हमने उसको क्या हुआ, कोर्ट में भंडाफोड़ करने के लिए कोर्ट में गए। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कंपनी मजदूरों के साथ खिलवाड़ करते हुए ज़िंदगी में उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ और फर्जीवाड़ा की है। और उन्होंने इनके सेल डेट को खारिज किया। और फिर उन्होंने जो है 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमको पेमेंट दिया। और फिर बाद में इन्होंने एक बार और स्कैम किया कि इनको भगा ही दिया जाए किसी प्रकार, जैसे भी हो। तो उन्होंने प्रशासन शासन का उपयोग करके भगाया भी, और लेकिन फिर भी हम वहाँ से भागे नहीं। वहाँ पे 874 मजदूर अभी भी हैं और अपने न्याय की मांग को लेकर। तो उसमें ये था इनका क्या कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से हारे तो कुमार बिरला जी के जो डायरेक्टर से, हमारे जो है प्रेसिडेंट से हमारी बैठक हुई 5, उन्होंने बोला था कि हमारी कंपनी 1 रुपये में घाटे में चल रही है, आप 1 रुपये में मिल ले लो मेरा। तो हमने जो है सिक मिल विशेषज्ञों को बुलाकर बिल्कुल चेक कराया, बिल्कुल बढ़िया से चेक कराया। और ताई को भी बुलाया था, मेधा ताई जी को, कि आप भी देखो, उनकी निगरानी में, उनके नेतृत्व में। तो हमने चेक किया तो पता चला कि हम इस कंपनी को चला सकते हैं। तो हमने उनसे मांगा कि आप जब बोल रहे हो कि 1 रुपये में कंपनी देंगे और मजदूर बने कैसे मालिक, उस हिस्ट्री से हमने जो है उसको जब लेना चाहा तो ये फिर पलट गए। और पलट के जो बोले कि नहीं, हम तो देने की बात नहीं किए थे। तो इन्होंने धोखा दिया मजदूरों के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा सेल डीड किया एक दूसरी कंपनी से। फिर फर्जीवाड़ा तरह से 426 करोड़ की कंपनी को महज 62 करोड़ में बेचा। फिर हमने उसको चुनौती दिया न्यायालय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इनसे बोला था कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ये कंपनी जब भी क्लोजर में जाएगी तो इस पहले से फर्जीवाड़ा कर चुकी है, इसलिए इनको पहले से पूरा वेतन देना पड़ेगा जब तक इसका मतलब क्लियर नहीं होता मजदूरों का हिसाब। तो ये क्या हुआ, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कि आप शिवराज गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और मैनेजमेंट और यूनियंस, ये तीनों बैठ के उस कंपनी के बारे में फैसला करेंगे। ये कंपनी वास्तविक में घाटे में थी या क्या प्रॉब्लम था कि इन्होंने मजदूरों को जो है रोड पे ला दिया। आज उनके बच्चों, परिवारों की ज़िंदगी आज तबाह हो रही है, मर रहे हैं। 20 लोग वहाँ पर आत्महत्या कर लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो आप जब तक ये तीनों लोग बीच के बैठेंगे नहीं, तब तक इसका फैसला नहीं लेना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके कुमार मंगलम बिरला जी आज 874 मजदूर को रोड पे ला दिए, उनके बच्चों की मरने की स्थिति पैदा हो गई है। तो हमने जो है इस पे बहुत आंदोलन किया। हमने हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट की स्थिति ये है कि वहाँ पे हमने अर्जेंसी लगाया हाई कोर्ट में, आपको बता रहा हूँ, अर्जेंसी लगाया कि हमारी सुनवाई 15-20 दिन में हो जाए, क्योंकि पेमेंट बंद है वहाँ पे। 21 महीने से पेमेंट बंद है। आज 1 महीने पेमेंट किसी का बंद हुआ था, कैसे खाता कैसे पीता है। 21 महीने से पेमेंट बंद है 874 लोगों का। तो हमने हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में आज तक अर्जेंसी पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब बोलते हैं, सन्नी देओल बोलता है तारीख पे तारीख, आज भी तारीख पे तारीख पड़ रहा है और सुनवाई भी नहीं हो रही है हाई कोर्ट से। उसको भी प्रशासन लगता है अपने, जैसे आजकल प्रशासन कोर्ट को, सीडी, ईडी, सीबीआई सबको कंट्रोल कर रखी है, तो लगता है कोर्ट को भी कंट्रोल कर रखी है और सुनवाई तक नहीं हो रही है वहाँ पे। जबकि महत्वपूर्ण है वहाँ के जो बच्चे हैं, कम से कम 1000-1200 बच्चे हैं, उनका भविष्य पूरी तरह बर्बाद है। वो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में टार्चर किया जाता है कि फ़ीस लाओ।
हम कैसे फीस दें। हम वहाँ आज भी बच्चों परिवार सहित लेकर रोड पे बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है। हमने राष्ट्रपति को लेटर दिया था, हमारी डिलीवरी आ गई है मिलने का, अभी तक अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं हुआ है। हमने वहाँ दरे बच्चों के द्वारा लेटर दिलवाया कि सर हमारी समस्या ये है कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य क्या, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, जब आप वो मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे बनेंगे। आज हमारे बच्चों की ये दशा है कि वो कुछ भी मांगते हैं तो हम उनको कैसे दें। 21 महीने से घर पे वेतन नहीं आया तो घर कैसे चला? बड़ी मुश्किल से कहीं 200 रुपये का काम करते हैं, कहीं 100 रुपये का काम करते हैं, इसी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से वंचित, जिसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज मामा भी है। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उनकी बेटियां नहीं है? इस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य है, हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम किसके पास जाएं? देश के प्रधानमंत्री को हमने लेटर दिया, 300 रजिस्ट्री गई, उन्होंने बोला हम जांच कर रहे हैं, आज तक उसका कोई क्लियर नहीं हुआ। तो हम आखिर में जाएं, शिवराज मामा के पास हम लोग गए, वहाँ हमारी लेडीजें उनको रो के लिए एप्लीकेशन दी, बोले 24 घंटे में कार्रवाई करें। आज 5 साल हमारा आंदोलन हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। आप लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं, 21-22 महीने से आंदोलन पर हैं। अरे 5 साल से मैडम 5 साल से आंदोलन पर हैं, तो क्या अभी तक किसी ने आवाज नहीं? कोई नहीं सुन रहा है, हम लोगों का शासन प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। जैसे सेंचुरी के मजदूर आतंकवादी है, रोजगार मांगना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। 25 वर्षों से हम लोगों ने वहाँ काम किए, आज हम लोगों को रोड पे मालिक ने उठा के फेंक दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा। हाँ, ये हमारी समस्या है। आज मैं देश दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी समस्या को आप लोग जन जन तक लोगों को पहुँचाएं और हमारे मुद्दों को वहाँ तक लोगों को पहुँचाएं और देश के प्रधानमंत्री को कि वहाँ के हम मांग ये कर रहे हैं कि हमको काम दिया जाए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हम यही चाहते हैं, सरकार से भी यही बोलते हैं कि उस मिल में हमको काम करने का वो दिया जाए और मिल वो सुचारू ढंग से वो चलाएं। नहीं तो उन्होंने कहा था 1 रुपये मिल देने के लिए, वो दे दे बस। आप भी वही काम किया मैं करते? उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं मेरे जो फैमिली है, मेरे समाज के लोग, आदिवासी समाज वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। वो इतने मतलब एक हालत ऐसी ख़राब है वहाँ के लोगों की। मैं ये चाहता हूँ कि जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मैंने कुछ समाधान निकाला जाए, है ना। जो इतने 2 साल 3 साल से चल रहा है ना, 5 साल से चल रहा है, उसको जल्दी ख़त्म किया जाए, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, है ना। बाकी और वो बाकी कोई कुछ नहीं है। बाकी वहाँ के जो है ना लेबर का इन्हें अपने ये मामा कहना चाहिए कि अपनी रोटी दाल वो जो निकालने के लिए 200 की मजदूरी करके अपना निकाल रहे हैं, है ना। 200 रुपये में एक फैमिली चला सकता है क्या? है, आप भी जानते हो मैडम इसमें, है 200 रुपये के मेरे में कोई फैमिली नहीं चलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आंदोलन खत्म है और इस समस्या का समाधान हो। भाजपा सरकार तो कहती है कि गरीबों के लिए हर कुछ योजना लेकर आएंगे, उनकी आवाज सुनेंगे। वो सिर्फ आवाज़ों पे करती है, ये क्या नाम से कागजों पे है। ये आप वहाँ जाके प्रैक्टिकली जाके देखोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। किसी के आदिवासी फैमिली में आज घर में किसी में मीटर लगा हो, बिजली का पानी गया हो, हाँ, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये कागजों में लिखे हुए हैं। कहते हैं आदिवासी राष्ट्रपति बनाई है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में रबड़ की स्टंप है। मैं आपको संविधान उठा के पढ़ लो, राष्ट्रपति का क्या पावर है? क्या पावर है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति के 1 रुपये सैंक्शन करने का पावर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने पढ़ा हिंदुस्तान का संविधान, हाँ, ये सिर्फ रिजर्व बैंक स्टंप है, वोट बैंक के लिए बनाया। आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम सही होना, सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए आदमी को इस्तेमाल किया जाता है। जब तक देखिए मैडम, अब तो 874 मजदूर का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। और जैसे ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्या हमारे देश में संविधान नहीं है? ये प्रश्न उठ रहा है। आज रोटी कपड़ा और मकान हमारे अम्बेडकर जी चाहे संविधान में लिखा हुआ है मिलना चाहिए। बोलते हैं कि कोई भी एक इंसान भूख से मरता है तो कलेक्टर उसको जवाबदार होता है, उस पर जो 302 का मुकदमा लगता है। लेकिन क्या 874 मजदूर 5 साल से बैठे हुए हैं, एकदम हाईवे है, आगरा मुंबई रोड हाईवे पे, वो सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे सब बहरे हो गए हैं, सब गूंगे हो गए। इतनी योजनाएं, इतने क्या क्या लागू कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में सब केवल कागज पे है, जमीन पे कुछ नहीं है। जब कोर्ट ऑर्डर दे देता है तो उसका पालन भी क्यों नहीं किया जा रहा है कंपनी मालिक द्वारा? बस इसलिए नहीं किया जा रहा है मैडम, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर दे दिया, उसको लागू कौन कराए? लागू प्रशासन कराती है। प्रशासन किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। तो जब प्रशासन सरकार के जब आदेश से चलती है तो कोर्ट का आदेश वो लागू क्यों कराए? सरकार का दबाव रहता है, वो इसको नेग्लिजेंसी करते रहते हैं। तो मतलब आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा? अब तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनका मांग नहीं माना जाएगा। लग रहा है कि मांगे पूरी हुई। नहीं मैडम, यही इससे आपसे मेरा यही विनती है कि आप इस
ये आपके माध्यम से इस चीज़ को ऊपर तक पहुंचाएं, कुमार मंगलम के कान में जाए। उनके भी लड़के हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, उनको भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होता है। जैसे महंगाई है, जैसे बढ़ रहा है, आज कैसे चल रहा है, तो कुमार मंगलम जी जैसे कोरोना काल में 500 करोड़ रुपया दान देते हैं, तमाम मंदिरों बनवाते हैं। तो अगर 874 मजदूर, अगर उनकी आत्मा कलपती है, उनके लोग मरते हैं भूखे, तो उनको कहीं भी इतनी बड़ी बड़ी अल्ट्राटेक से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने से कोई मतलब नहीं, जब उनके ही जो मजदूर जो आज रोड पे भूखे मर रहे हैं। तो मेरा उनके पास संदेश आपका जाना चाहिए, मेरा संदेश जाना चाहिए कि कुमार मंगलम जी आओ और आप स्वयं से आगे आओ और 874 मजदूर के परिवारों को, बच्चों का भविष्य बनाओ और ये फर्जीवाड़ा बंद करो, तो आपको ईश्वर भी सुनेगा, तो आप सक्सेस होगे, अन्यथा सक्सेस नहीं होगे। मजदूर तो हैं, हम तो लड़के अपनी मांग लेके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अंतिम सांस तक नहीं सोचेंगे, छोड़ेंगे। वक्त आ जाएगा तो उनका बंगले को भी घेरेंगे और ये बच के जा नहीं सकते। इसलिए वो स्वयं से आवें और सरकार से ये अनुरोध है कि आप हमसे वोट लेते हो, वोट के बदले में हमको क्या दे रहे हो, कम से कम हमको 2 रोटी तो दे दो। हमारे बच्चों का स्कूल का, कॉलेज का जो फीस जो नहीं भर पा रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तो कम से कम आप ठीक कर दो। ये हम शिवराज गवर्नमेंट से और मोदी गवर्नमेंट से मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में किस तरह से जनता जो है वो सड़कों पर बैठी है, मजदूर वर्ग जो सड़कों पर बैठा है और शिवराज सरकार से मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी और किस तरह से इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। इस पर पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी और देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।